जय जय श्री राधे, जय गुरुराज। सद्गुरु सेवा विधि तृतीय पर्व एपिसोड नंबर 3 में आप सभी को स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप पूरा एपिसोड सुन सकते हो, देख सकते हो। और पिछले एपिसोड में मैं 7 नियम आप लोगों को बताई थी। अभी बाकी 4 नियम अर्थात कि 11 नियम में से बाकी 4 नियम मैं बोलने जा रही हूँ, जिसमें एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एक नियम है, इसीलिए मैं सोची कि इसको अलग से बनाना चाहिए, और वो है प्रसाद की नियम। जब भगवान किसी अवतार में अवतीर्ण होते हैं, महापुरुष की शरीर में जब वो प्रवेश करते हैं, तब उनको प्रसाद के अलावा और कुछ निवेदन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम भी है। शास्त्र में ये कहा गया कि भोजन, पानी या तो आरती, इस सब का नियम है कि पहले भगवान को ये निवेदन किया जाता है और फिर गुरु को निवेदन किया जाता है। तो ऐसे ही गुरु ही भगवान है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो देह, जो शरीर धारण करते हैं ना, तो उस शरीर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, और यही उनकी ऊर्जा, उनकी पुष्टि को बहुत क्या मैं बोलूँ, बहुत शक्ति मिलता है उनको। तो प्रसाद इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रसाद किस तरह, मतलब ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत बार ऐसे देखी हूँ, बहुत जगह मैं देखी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम मंदिर में भी मैं देखी हूँ ये चीज़। न जाने क्यों ये मतलब कौन इन लोगों को सिखाया, क्या ये नियम है, मैं नहीं समझती। भोग की थाली ले जाकर मंदिर में रखे और घंटी बजाए और बस पर्दा कर दिया या तो दरवाज़ा बंद कर दिया, और तुरंत मतलब 1-1.5 मिनट या 2 मिनट में ही, 3 मिनट में ही उसको निकालने जाते हैं। कई कबार तो मैं ऐसे देखी हूँ कि दरवाज़ा भी नहीं बंद करते, कुछ नहीं, ऐसे मतलब खाली रख के मतलब थाली भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान को पाने की टाइम ही नहीं देते, समय ही नहीं देते। जबकि शास्त्र का ये नियम है। शास्त्र में कहा गया कि गोदहन काल, मतलब एक गौ माता को उनके दूध निकालने में जितना समय लगता है, उतना समय ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रख देना चाहिए। और ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए, अवश्य ही रूप में उनके ऊपर तुलसी का दल रखना चाहिए। अगर शिव जी का प्रसाद हो, शिव पार्वती का अगर प्रसाद हो, तो विल्ल पत्र या तो किसी लाल फूल वो देकर और गंगा जल छिड़क के उसको 10 बार गुरु मंत्र जप करके उसको निवेदन करना होता है। फिर प्रार्थना करना होता है कि 3 बार करके कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, कृपया आप इसको ग्रहण कीजिए। आपको इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बच्चों को ये ज़रूरत है, इसीलिए कृपया हमारे लिए आप इसको प्रसाद कर दीजिए। ऐसे करके जुगल सरकार के सामने या जो भी आपकी देवी देवता जो भी है, उनके सामने पहले प्रसाद निवेदन करना चाहिए ठीक से। पहले तो आप लोग सुन चुके हो कि कैसे भोग प्रसाद बनते हैं। उस नियम को फॉलो करते हुए ठीक से भोग बनाएं और फिर ठाकुर जी के सामने कम से कम 15 मिनट तक रहने दें। कम से कम एक गौ माता को उनका दूध निकालने में 12 से 15 मिनट लगता है। तो 12 से 15 मिनट पूरा जो मंदिर है आपका गृह के अंदर या आश्रम जो भी है, मंदिर चारों ओर से ढक देना है ताकि बाहर से अंदर कोई देख ना पाए। और निवेदन करने के बाद धूप अगरबत्ती कम से कम करना है, मतलब धूप देकर, अगरबत्ती देकर उनको आरती करना है। और अगर हो सके तो
घी से बने हुए जो दीपक होते हैं, दिया होते हैं, उनसे आप ये कर सकते हो, आरती कर सकते हो। और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दो और जो भी आपके कार्टन्स है, पर्दा है, उसको भी ढक दो अच्छी तरह। और फिर 12 से 15 मिनट रहने दो और बाहर बैठे जप करो। अगर जप नहीं कर सकते तो कम से कम भजन करो, कीर्तन करो। ये मतलब एक नियम है। तो ठीक है, आप अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ठाकुर जी को पाने तो दो, उनका समय तो दो पाने का। और फिर जब आप प्रसाद निकालने जाओ तो पहले 3 बार ताली देना है, फिर दरवाज़ा खोलना है, फिर अंदर जाके पहले आचमन देना होता है प्रभु को। प्रभु ने खाया तो उनका मुख में खाना लगा हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद हाथ मुख धोते हैं तो प्रभु को भी धुलाते हैं ना। तो ऐसे सामने जल रखा जाता है और उससे प्रभु का हाथ मुख ऐसे धुलाना होता है। और अगर कोई ये नहीं करता है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं करती हूँ, मेरे गुरुजी ने जो सिखाया कि तुम बाल रूप में सेवा दे रहे हो, तो बच्चे को अगर दूर से अगर हम मंत्र जप करते हुए पानी दिखाए ऐसे, तो बच्चे का मुख क्या साफ होता है? नहीं ना। तो मैं हाथ में गंगा जल लेती हूँ और मेरे जो लल्ला है, मेरा जटिया बिहारी जुगल सर का लल्ला और लाडली, उनका मुख में पोंछ देती हूँ 3 बार करके। 3 बार मुख और 3 बार हाथ में मैं पानी देकर पोंछ देती हूँ। फिर एक सुंदर सा कपड़ा से, नरम एक कॉटन का कपड़ा से या सिल्क का कपड़ा से, सिल्क हो तो अच्छा है, वो शुद्ध होता है, तो उससे मैं उनको पोंछ देती हूँ। और फिर क्या करती हूँ, फिर नियम है कि फिर आप फिर से आरती करो, कम से कम धूप का आरती करो। धूप 3 बार ऐसे करके उस भोग को और विग्रह को ऐसे दिखा के, फिर घंटी बजा के और फिर उसको रख के फिर 3 बार ताली मारो और फिर भोग को निकालो। ये हुआ प्रसाद, ये हुआ महाप्रसाद। अब जाके ये बना महाप्रसाद, जो लेने से हम लोगों की शरीर में वो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा बोलो, कृपा बोलो। प्रसाद क्या होता है? कृपा होता है भगवान की। तो वो कृपा हमारे शरीर में आएगा। तो ऐसे करके प्रसाद बनाना है, प्रसाद लेना है ठाकुर जी के मंदिर से और फिर उसको सुंदर तरीके से गुरु जी को निवेदन करना है। तो इसमें क्या होगा, अलग से उनके प्रसाद में तुलसी भी डालना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसे ही तुलसी डाला हुआ है। तो मैं बहुत सारे जगह में ऐसे देखी हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस सबको बता रही हूँ। एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष से मैं मिली थी और उनको कोई प्रसाद नहीं देता था। तो मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप में कहा था कि बेटी आप तो साधु हो, आपका बात शायद माने। हमने बहुत बार इन लोगों को बोला, लेकिन ये हमारे शिष्य वर्ग हमको झूठ बोलते हैं कि हाँ हम प्रसाद ले आए, लेकिन हमको पता है कि ये ठीक से मंदिर में भोग चढ़ाते ही नहीं है, निवेदन ही नहीं करते हैं ठाकुर जी को। तो प्रसाद नहीं होता है और फिर ला के मुझे देता है और मैं खा के अस्वस्थ हो जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा तो मैं उनको सिखा दी थी कि कैसे भोग को निवेदन करना है। तो सारे जो महापुरुष होते हैं ना, वो चाहते हैं ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के। क्योंकि देखो हमारे बात तो अलग है, लेकिन वो दिन रात क्या कर रहे हैं, लोगों का जो प्रारब्ध है वो अपने शरीर में वो ले रहा है। तो इसीलिए उनका शरीर बहुत विशेष होता है। तो उनके शरीर में प्रसाद के अलावा और कुछ जाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया, ये एक नियम। और जैसे कुछ मुख में कुछ लिए हुए उसको चबाते हुए भोग प्रसाद बनाना, उससे क्या होता है कि आप मतलब प्रसाद जो है वो उच्छिष्ट हो रहा है, मतलब जो भोग बन रहे हैं ना आपके हाथ से वो उच्छिष्ट हो रहा है। तो मुख में आपको कोई भी चीज़ डालना नहीं है। ये मैं पहले भी बोली थी, पहले फाइल में भी शायद मैं बोली थी आप लोगों को। और अगर कुछ खाना है तो रसोई के बाहर जाके खाना है और फिर 3 बार कुल्ला करके आना है। तो ये कुल्ला करने का जो ये है नियम है, ये भी एक शौच के अंदर आते हैं। तो ये भी मैं अलग से फाइल बनाऊंगी, तो आप लोगों को सुनने में सुविधा होगी कि कैसे आपको शौच विचार का उपयोग करना है, उसको कैसे प्रयोग करना है।
और जैसे खाना बन गया, भोजन बन गया, भोजन प्रसाद बन गया, और फिर बाहर से ऐसे कोई नाक ऐसे खींच के बोले कि आह क्या बने हैं आज, कितना सुगंध, कितना सुगंध, तो वो खाना जो है वो उच्छिष्ट माना जाता है। तो अगर आप खुद भी बना रहे हो, क्योंकि देखिए हम लोग इंसान हैं ना, हमारे मन में भी ये ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन इस विचार को हम घुमा सकते हैं। ये ठाकुर रामकृष्ण की ये शिक्षा है कि जो साधारण मनुष्य है उनके जो भी अंदर जो विकार आए, जो विचार आए, उसको भगवत और घुमा दो, भगवान के दिशा में, गुरु के दिशा में उसको घुमा दो। तो अब जिनके लिए आप ठाकुर जी के लिए बना रहे हो, तो अगर आपको भी ऐसा मन में आ गया कि आज तो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत खुशबू निकल रहा है इससे, तो तुरंत सोचो कि आज मेरे ठाकुर जी बहुत खुश होंगे, आज मेरे ठाकुर जी बहुत आनंद से इसको ग्रहण कर पाएंगे, आज मेरे गुरु जी बहुत खुश हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसको आप दोहराओगे मन में, तो वो जो आपका नेगेटिव जो चीज़ है वो चला जाएगा और वो उच्छिष्ट नहीं माना जाएगा। तो वो उच्छिष्ट से प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। वो उच्छिष्ट नहीं, वो प्रेम होगा, है ना। तो ऐसे हम इसको फॉलो करके उच्छिष्ट को प्रेम में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए हम ये प्रयास करें कि कुछ मुख में ना रहे भोजन प्रसाद बनाते हुए। और बातें करना तो देखो, कभी भी कुछ हमारे मुख से अगर एक छोटा सा भी, अगर एक थूक बोलो, एक कुछ भी वो खाने के अंदर चला गया, और वो ठाकुर जी तो ग्रहण नहीं करेंगे, वो तो प्रसाद नहीं होगा, और फिर महापुरुष के देह में जब जाएगा वो एटम बम की तरह काम करेगा, वो फटेगा जाके। वो मतलब लगातार अगर होने लगे तो हमारा एक बूंद थूक उनके शरीर से खून होके निकल सकता है, खून हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनके महापुरुष के जो देह होता है वो एक 3 साल की बच्चा का समान होते हैं, एकदम 3 साल की शिशु या नवजातक शिशु, एकदम वैसी ऊर्जा, वैसी उनकी सब कुछ वैसी होती है। और जैसे जैसे ना आपके अंदर वो मतलब माँ वाली जो चीज़ होती है ना, मातृत्व, वात्सल्य रस जिसको बोलते हैं, वो जितना जितना आपके भीतर कूट कूट के आप भरोगे, उतना ही आप ठीक से सावधानी से सेवा दे पाओगे। किसी से आपको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है जो ध्यान में रखना है कि हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रेम बहुत पवित्र है, निर्मल है, हम अपने गुरुजी को अपने छोटा सा लल्ला के समान देखते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन एक फ़र्क हम भूल जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो साधारण मनुष्य है, और जो हमारे गुरुदेव है वो ऊर्ध्वरेता महापुरुष है, वो भगवान साक्षात है, उनके शरीर में भगवत सत्वा है। हाँ, वो हम भूल जाते हैं। तो हमारे बच्चे के लिए हम जो करते वो सेम एग्जैक्ट नहीं होगा, उससे कई गुना ज़्यादा हमको सतर्क रहना पड़ेगा, और कई नियम अलग भी होंगे उससे। एक मनुष्य के विषय में, मतलब एक मनुष्य के सेवा में जो नियम है उससे कई गुना अलग नियम होगा। तो इसको भी हमको देखना है, पालन करना है। जो भी मान लीजिए कि महापुरुष आए हैं, हमारे बंगाल देश में बहुत सारे महापुरुष आए हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इसीलिए हम बहुत ग्रंथों में उनका जीवन पढ़े हैं। कभी आपको अगर मिले तो आप ज़रूर पढ़ना, बहुत कुछ जान पाओगे। उन लोगों की बहुत लीला है। तो उनके जो माताएं थे ना, माताएं जो थी उनकी, तो उनके बहुत ऐसे देखा गया कि 7-8 उनका संतान है, लेकिन उनमें से एक भगवत पुरुष है, एक महापुरुष है। और वो माता जानती थी, क्योंकि ऐसे ही तो उनका जन्म नहीं होता था, कोई विशेष घटना, कोई विशेष अवस्था में उनका जन्म होता था। तो 7 या बाकी संतानों को जैसे वो पालती थी,
जैसे वो लालन करती थी, उनके लिए जो कुछ होता था, इनके लिए नहीं, ये अलग। और वो माताएं खुद स्वयं अपने मुख से बोलते थे कि नहीं, ये बच्चा हमारा अलग है। उनके लिए, उन सब बच्चों के लिए जो चीज़ है, इनके लिए नहीं। अपने ही बच्चे हैं, बात को समझिए, अपने ही 7-8 बच्चे हैं, लेकिन वो जानती है माता कि हमारा ये जो बच्चा है, ये अवतार पुरुष है, ये महापुरुष है, तो इनका खान, इनका पान, इनका सोना, इनका रहना ये अलग होगा। तो इसीलिए वो भी इसको मेंटेन करती थी। तो आशा है मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आप अगर अपने गुरुदेव को अपने संतान के रूप में देख रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि बाकी संतानों से हमारे ये जो संतान है, ये जो पुत्र है, वो अलग है। तो इसीलिए ये मैं बोली कि ये पॉइंट एक हुआ। अच्छा, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही भोग बन जाते हैं, ठाकुर जी का भोग बन गया, तो उसको ना तो कोई स्पर्श करेगा और ना तो कोई देखेगा। बहुत बार हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग भी रहते हैं कि किचन में आके ना ऐसे हटा के, ढक्कन हटा के ऐसे देखते हैं, देखे तो क्या बने हैं आज खाना में क्या बने हैं। तो वो भी वर्जित है ठाकुर जी के भोग के लिए। ये संस्कार घर में सबको दीजिए और सबको सिखाइए, ये सतर्क रहिए। और अगर हो सके तो कंबल होता है ना, कंबल बहुत शुद्ध माना जाता है। तो कंबल आपको अगर मिले, वृंदावन में तो लोई बाज़ार में आपको कंबल मिल जाएगा, हर तरह का, छोटा बड़ा मीडियम, हर तरह का साइज़ का। तो उसको ले आके ना, उसको लपेट के रखे। उसमें क्या होगा, भोग थोड़ा गर्म भी रहेगा। और ये मतलब बाहर से आकर अगर कोई स्पर्श भी कर दे उसको, तो बाहर से मतलब खाने में डायरेक्ट स्पर्श नहीं होगा, उसका घ्राण नहीं जाएगा, और वो भी समझेंगे कि ये ऐसे करके रखे है, मतलब कुछ स्पेशल है। तो उसको भी आप मोड़ के रख सकते हो। और इसी कारण आप बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत गुरु भाई बहन ऐसे हैं जो देखे होंगे कि मैं जब गुरुदेव के लिए भोग बनाती हूँ, तो चाहे आश्रम के खाना ख़त्म हो जाए, सब मतलब खाना खा के सो जाए, लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं पाते हैं, मैं भोग प्रसाद से मतलब हिलती नहीं हूँ। मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, भोग प्रसाद को संभालती रहती हूँ मैं, कि वो कोई ना देखे और वो कोई छू ना दे, वो कोई स्पर्श ना कर दे, इसको मैं उसको संभालती रहती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो और एक चीज़ की, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तीखा, ये भोग में व्यवहार नहीं होता। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि अति खट्टा, अति मीठा और अति तीखी चीज़ को पिशाच भोग माना जाता है। जब अतिरिक्त मात्रा में आप तेल, घी, मसाला, खट्टेपन ये सब डालते हो, तो कढ़ाई में जब बन रहे हैं, तो हमारे चारों ओर वायुमंडल में बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा रहते हैं। तो वो अपने दृष्टि से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर तुलसी देकर अगर आप ठाकुर जी को निवेदन करते हो, तो ठाकुर जी वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी पिशाच द्वारा मतलब पिशाच भोग, मतलब पिशाच द्वारा या नकारात्मक शक्ति द्वारा वो ऑलरेडी उच्छिष्ट हो चुका है। तो ये जो सारी चीज़ है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि एक पढ़ी लिखी संत ये सब क्या बात है, पिशाच विशाच क्या बोल रहे हैं। ले मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र का वाणी है, मैं शास्त्र खोल के आपको दिखा सकती हूँ। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, प्राचीन ऋषि मुनि जिन्होंने भारतवर्ष में पहली बार ये जो आज ऑपरेशन होता है ना, शल्य चिकित्सा जो होता है ऑपरेशन, यह ऑपरेशन हमारे भारतवर्ष की सनातन ऋषि मुनियों ने शुरू किया था। उनसे बड़ा वैज्ञानिक, उनसे बड़ा डॉक्टर आज भी नहीं है। आज भी बहुत सारे चीज़ वो लोग जानते हैं। चित्रकूट में बैठे हुए हैं बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो आज तक एलोपैथ डॉक्टर को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ है।
तो इसीलिए उन लोगों ने जो शास्त्र में लिखा, मैं वही चीज़ पढ़ के आपको बता रही हूँ। वही चीज़ सिर्फ पढ़ के नहीं, मैं एक्सपीरियंस करके मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाओगे सुन के। इसको मैं क्योंकि देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, ऐसे किताब ये पढ़ के, और मैं बचपन से ही बहुत ये हूँ, मतलब जब तक मैं खुद अपने आँखों से नहीं देख लेती, नहीं समझ लेती, वो चाहे जितना भी किताब में लिखा रहे, मेरा दिमाग में वो जाता नहीं, मैं समझती नहीं उसको। तो मैंने हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस की है। जब मैं देखी हूँ कि हाँ, शास्त्र में ये ठीक कहा गया, तभी मैं लोगों को बोलती हूँ। और आप अगर इसको फॉलो करो अपने जीवन में, अपने गुरुदेव के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी दवा है, मेरे दावा है मेरी, मतलब मैं ये एकदम ठोक के कह सकती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा और तुरंत मिलेगा। और चाहे जितना आप उनको चिकित्सा करो, आप उनको दवाई दो, जो भी दो, वो भी तुरंत उनके देह में असर करेगा। जब महापुरुष अस्वस्थ होते हैं, तब अगर कोई भी आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं, चिकित्सा ले रहे हैं, तो वो भी तुरंत उनके शरीर में मतलब असर करने लगेगा, अगर इस नियम को आप फॉलो करते रहो। तो ये रहा 11 नियम जो मूल नियम है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटा छोटा बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो वो तो खैर मुझे अभी याद नहीं हो रहे, क्योंकि मेरी अभ्यास की बात है। जब मैं रसोई में जाती हूँ, जब मैं रसोई में भोग प्रसाद बनाने, तब वो बहुत सारे चीज़ याद होती है, तो वो करते जाती हूँ मैं। तो कोई अगर मेरे साथ रहता है तो वो पूछते हैं, जब मैं बताते जाती हूँ फिर। तो ये आप लोग ज़रूर उपयोग में लाइए, जितना जल्द हो सके इसको आप अपने जीवन में लाइए। क्योंकि साधक मतलब भक्त और भगवान दोनों के लिए, दोनों की दाम्पत्य के लिए, दोनों की, भक्त और भगवान की दाम्पत्य होते हैं ना, तो उन दोनों की दाम्पत्य के लिए, उन दोनों की संबंध के लिए ये नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए इनको शेयर कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि अगर एक भी कोई सुने, तो अगला वाला अगर गलती करे तो एक उसको बोल सकते हैं, अरे तुम गुरुजी का प्रसाद ऐसे क्यों बना रहे हो, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो शास्त्र में ये है। और मैं इसीलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी बोल भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ ताकि फ़ाइल बड़ा ना हो, क्षमा करना इसीलिए मुझे। और समझने में दिक्कत हो तो थोड़ा पॉज करके आप लोग सुन लेना। छोटा छोटा रील भी मैं बना रही हूँ इसका, तो इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग प्रयोग में लाइए। तो बस यही मेरी आशा है, यही मेरी माँ कात्यायनी से यही प्रार्थना है कि जितना जल्द हो सके आप इसका इम्पोर्टेंस समझ अगर जाए तो हम सभी के लिए अच्छा है। जय जय श्री राधे, जय गुरुराज।